तुला राशिफल अप्रैल माह 2025 जन्म राशि के आधार पर इस खास कार्यक्रम में तुला राशि का मासिक राशिफल का आपको विश्लेषण बताएंगे। ये महीना अपने आप में बहुत खास महीना है, क्योंकि शनिदेव का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन आपके जीवन को बेहद तीव्र गति से आपके उद्देश्यों की पूर्णता की ओर लेकर के आगे बढ़ेगा। इस माह में आपके राशि के स्वामी शुक्र ग्रह उच्च स्तरीय प्रभाव आपके जीवन पर रखेंगे, परंतु ध्यान रखें कि बुध ग्रह नीच राशि में गोचर करेंगे और बुध का नीच राशि में गोचर करने से बुध आपके भाग्य से संबंध रखता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि यदि आप भाग्य के सहारे ही आगे बढ़ने की कोशिश करें तो वहां पर आपको दिक्कत आ जाए। अब आपके राशि का स्वामी शुक्र उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं और भाग्य के स्वामी नीच राशि में। तो ये एक ऐसा समय है जहां पर आपको बहुत कुछ आगे करने के लिए उद्यत होना है, तैयार होना है, परंतु किस तरह से उसे आगे लेके आप बढ़ सकते हैं और भाग्य का कमजोर होने का असर क्या हो सकता है, पूरी विस्तृत विश्लेषण को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। इस खास कार्यक्रम में अप्रैल का महीना आपके जीवन में एक बड़े माइलस्टोन को सेट कर सकता है। अप्रैल के महीने में आपके लाभ के स्वामी सूर्यदेव उच्च राशि में गोचर करेंगे 14 अप्रैल को, और 3 अप्रैल के बाद मंगल जो है कर्क राशि में, यानी कि मंगल जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो ये 10म भाव होगा, यानी कि कुल दीपक राजयोग बनेगा मंगल के 10म भाव में गोचर करने से। तो ध्यानपूर्वक पूरे विश्लेषण को आप समझिए। मैं ईश्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से ही आपको अगले 1 महीने का महत्वपूर्ण विश्लेषण हम इस खास कार्यक्रम में बताने वाले हैं। तुला राशि के जातकों के लिए सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुक्र ग्रह का उच्च स्तरीय गोचर बेहद शानदार रहने वाला है, यानी कि आपका स्वास्थ्य ग्राफ जो है बहुत अच्छा रहेगा। यदि कोई बीमारी है, परेशानी है, तो उसका आपको समाधान मिलेगा। शुक्र और बुध और शनि, इन तीनों ग्रहों की युति इस माह में मीन राशि पर यानी कि 6ठे भाव पर बनने वाला है। तो 6ठे भाव पर जब तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह गोचर करता है तो ऐसे समय में व्यक्ति को अपने मंजिल की पूर्णता के लिए, मंजिल की प्राप्ति के लिए घर परिवार से दूर जाना पड़ता है। कई बार ऐसे समय में व्यक्ति को थोड़े से कर्जे लेने पड़ते हैं, यानी कि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को मैटलाइज करने के लिए आप अपने सरकार के द्वारा या फिर अपने समाज के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, पिता के द्वारा कहीं ना कहीं आर्थिक सहयोग आपको लेना पड़ता है। तो ऐसे समय में यदि कोई कर्ज लेते हैं तो जरूर ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी किसी विशेष मकसद की पूर्णता के लिए ये कर्ज आपके लिए लाभदायक हो सकता है। शुक्र और राहु की युति बना हुआ है, तो इस माह में यदि किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई भी आपके रिलेशंस बनते हैं तो थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी। अन्यथा कई बार अचानक जुड़ने वाले रिश्ते जीवन में कई बार वो आपके लिए एक बड़ी समस्या बन जाते हैं, मान हानि का कारण बनते हैं, और मान हानि उनसे कई बार उन रिश्तों के माध्यम से आपका समाज में होता है। बुध का नीचस्थ गोचर होने का मतलब होता है कि आपको थोड़े से अपने वाणी पर इस माह में विशेष संयम रखना होगा, संतुलित बातचीत का दायरा रखनी होगी, बिना सवाल को समझे हुए जवाब देने की कोशिश नहीं करेंगे, और आर्ग्यूमेंट से इस माह में आपको विशेष परहेज जरूर करनी चाहिए। सूर्यदेव 14 अप्रैल के बाद उच्च राशि में गोचर करेंगे, यानी कि मेष राशि में। तो व्यापारिक डेवलपमेंट में आपके उच्च स्तरीय वर्ग का, यानी कि जो आपके व्यापार में आपके ऊपर के जो लोग हैं उन लोगों के साथ में आपके संबंध, रिश्ते इस माह में लगातार बेहतर होंगे, जिसका परिणाम आपको अपने कारोबार, व्यापार के अंदर लगातार सुधार होता हुआ दिखेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, पुराने कस्टमर्स आपको वापस मिलेंगे और आपकी जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। पारिवारिक वातावरण बेहतर होगा। सूर्यदेव का ताकतवर आपके जीवन में जब प्रभाव एक्टिवेट होता है तो ऐसे समय में दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है।
यदि आप अविवाहित हैं, विवाह से संबंधित आपकी अपेक्षाएं हैं, लगातार अच्छे रिश्तों को सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो इस समय में नए रिश्ते जुड़ने के योग बनेंगे। क्योंकि जब सूर्य का दिग्बली प्रभाव व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होता है तो ऐसे समय में पूर्वजों का, पितरों का, पितृ देवताओं का कृपा व्यक्ति के ऊपर होता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को अपने किसी भी मकसद पर, अब हर कोई शादी के लिए ही तो अपेक्षित नहीं होता है, हर कोई व्यापार के लिए अपेक्षित नहीं होता है, तो आप जिस उद्देश्य की पूर्णता चाहते हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति का समय आप इसे 14 अप्रैल के बाद निर्धारित कर सकते हैं। मंगल ग्रह का नीच राशि में गोचर होगा, 3 अप्रैल के बाद से लगातार कर्क राशि में गोचर करेंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली है। तो चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने का मतलब होता है कि आपको नई इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ता है, आपके निर्माणाधीन कार्यों को सुचारू रूप से वो आगे चलाने में आपको सहयोग करता है, नए भूमि, भवन, वाहन में प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, तथा नए वाहन या नए भूमि, भवन के अंदर एक ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में एक्टिवेट होता है और उससे आप अपने जीवन में और ज़्यादा एनर्जी के साथ, ज़्यादा ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में आपको थोड़ी सी जरूर सावधानी रखनी चाहिए। मंगल का नीचस्थ प्रभाव होने के कारण से मंगल आपके जीवन में एक तरह से आपके आसपास के जो कंपटीटर हैं वो आपके ऊपर अपना नंबर बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। इस माह में आपको अपने परिवार के, यानी कि अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के बारे में जरूर सोचना चाहिए। यानी कि आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी के बारे में सोचें, और यदि आप महिला हैं तो आप अपने पति के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि मंगल नीच राशि में गोचर करेंगे, कुल दीपक योग बनाएंगे, नए सुख सुविधाओं का इंक्रीमेंट करवाएंगे। अब यदि आप कोई नया घर खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, तो उसमें आपकी जमा धन राशि जो होती है वो खर्च हो जाती है। तो कई बार जब व्यक्ति के जीवन से उसका जमा किया हुआ धन जब खर्च हो जाता है तो ऐसे में व्यक्ति असंतुलित हो जाता है, उसे लगता है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे कैसे होगा, यानी कि एक डर भय का वातावरण जो है व्यक्ति के जीवन में बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो जरूरत से ज़्यादा खर्च कर देता है। शुक्र, बुध, शनि, ये तीनों ग्रह छठे भाव पर युति बनाएंगे। छठे भाव के अंदर शुक्र ग्रह का प्रभाव थोड़ा सा नकारात्मक होता है। नकारात्मक इन द सेंस कि आपको किसी बड़ी मकसद, आपकी उद्देश्य की पूर्णता के लिए आपको बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं, घर परिवार से दूर जाना पड़ता है, देश विदेश की यात्रा का योग बनता है, लेकिन यदि गलती की जाए तो वहाँ पर नुकसान के योग बनते हैं। इसीलिए यदि कोई इस तरह का संयोग बनता है, किसी यात्रा से आप जुड़ते हैं, तो बहुत सावधानी पूर्वक अपनी यात्रा को कंप्लीट करनी चाहिए। आप अपने मकसदों को लगातार अपने दिमाग पर बैठा करके रखें और उन्हें पुनरावृत्त करते रहें, उन्हें बार बार अपने दिमाग पर दोहराते रहें। अपनी एकाग्रता लेवल को इस माह में आपको लगातार बना करके रखना होगा, तभी आप अपने विशेष मकसदों में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। शनि आपके छठे भाव पर गोचर करेगा, तो शनि के छठे भाव पर गोचर करने का मतलब होता है कि ये आपके जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्णता के लिए एक नई पराक्रम शक्ति को आपके जीवन से जोड़ेगा। यानी कि आप एक बार आप इस माह में देखेंगे कि आपको लगेगा कि जैसे जो कार्य आप लंबे समय से करते आ रहे थे वो अचानक रिदम आपका टूट गया था, पर वो रिदम फिर आपको अप्रैल के महीने में प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि शनिदेव छठे भाव पर जब शनिदेव गोचर करते हैं तो इसे शत्रुहंता योग कहा जाता है। यानी कि आप अपनी समस्या का स्वयं समाधान आपको स्वयं पता चलने लगता है कि ये मेरी समस्या है, और उस समस्या से आप बाहर निकलते हैं। भाग्य का स्वामी कमजोर होने के नाते इस महीने में यदि खास उपाय को देखेंगे तो भगवान गणेश जी की आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। भगवान गणेश जी की जब आप आराधना करते हैं तो इससे आपकी आध्यात्मिक पावर का विकास होता है, वाणी शक्ति जागृत होती है, और आपके इष्ट देव की कृपा से आपके पूर्वजों का, पितरों का कृपा आपको प्राप्त होता है, और आप अपने मकसद में, यानी कि आप अपने उद्देश्य की पूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं। जब आप अपने उद्देश्य की पूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं तो वही समझिए कि आपके जीवन का एक बड़ा यू टर्न बनता है। इसीलिए
भगवान गणेश जी की आराधना अप्रैल के महीने में करना, ये आपके लिए बेहद लाभदायक हो सकता है। यदि आप अपने बारे में और विशेष विश्लेषण को समझना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को तथा सफलता को किस तरह से प्राप्त करें, उसका क्या विधि, क्या उपाय आप कर सकते हैं जीवन में, तो ऐसे विशेष विश्लेषण और विशेष विधि के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। हम आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताते हैं, परंतु उसके लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कार्यक्रम को आप शेयर भी जरूर करें, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तो इससे लगातार गूगल में, यूट्यूब में इसे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, सकारात्मक रिस्पॉन्स मिलता है, यानी कि आपके द्वारा एक विशेष सहयोग हमारे चैनल के लिए हो जाता है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है। यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट में। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।